साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनवरी माह में जो भी चर्चित स्थल रहे हैं भारत के संदर्भ में, उन चर्चित स्थलों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे वो राज्य या स्थल जो है किस वजहों से चर्चा में रहे हैं। यह जो टॉपिक हमने लिया है यह विजन आईएएस के जनवरी 2022 की जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है उसमें इस टॉपिक को कवर किया गया है, वहीं से हमने इस टॉपिक को उठाया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख में। तो देखिए, लद्दाख में यदि आप देखेंगे तो लद्दाख में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाए जा सकने योग्य सड़क पर एक पुल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। वहीं दूसरा, चीन जो है वो पेंगोंग त्सो पर एक जो ये झील है, इस झील पर एक नए पुल का निर्माण कर रहा है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, बीआरओ अर्थात सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार जोजी पर्वत दर्रे को 31 दिसंबर के बाद भी खुला रखा है। तो ध्यान रखिएगा, जोजी पर्वत दर्रा ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। अब अगला देखते हैं मेघालय। मेघालय की यदि बात करें तो मेघालय ने 50वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। कब? 21 जनवरी को। मेघालय की स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और इसके अतिरिक्त मेघालय चर्चा में एक अन्य वजह से भी था, जीवित जड़ सेतु लिविंग रूट ब्रिजेज को जो है यूनेस्को विश्व विरासत दर्जे की मांग मेघालय के द्वारा की जा रही है कि इसको यूनेस्को विश्व विरासत दर्जे के रूप में शामिल किया जाए। देखिए, ये जो जीवित जड़ है, ये जीवित जड़ सेतु, ये सेतु जो है मेघालय के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में फाइकस इलास्टिक वृक्षों पर झूला रूपी सेतु है। ये सेतु जो है एक प्रकार से नेचुरल पुल का काम करते हैं, ब्रिज होते हैं। ये सेतु 15 फीट से लेकर के 250 फीट तक की लंबाई में होते हैं। इन्हें देशज खासी जनजातियों द्वारा, ठीक है, खासी, गारो खासी जयंतियाँ, ये यहाँ पर आपके जो पर्वत चोटियाँ भी हैं और ये तीनों यहाँ पे जनजातियाँ भी हैं। तो यहाँ की जो खासी जनजातियाँ हैं इनके द्वारा इसको विकसित किया जाता है। इनके निर्माण में 15 से 30 वर्षों तक का समय लगता है और ये कई शताब्दियों तक अस्तित्व में रह सकती हैं। अब बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड क्यों चर्चा में रहा? तो नागालैंड के पहाड़ों में क्लाउडेड लेपर्ड को देखा गया है। इसकी वजह से मणिपुर और त्रिपुरा, तो देखिए मणिपुर और त्रिपुरा ने भी 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। तो ध्यान रखिएगा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी है और तीनों की स्थापना एक ही तारीख को 21 जनवरी 1972 को हुई थी। अब आगे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्यों चर्चा में था? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गंगा सागर मेले को आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। क्योंकि कोविड जो प्रोटोकॉल था उसके तहत पहले अनुमति नहीं दी गई थी, बाद में प्रदान कर दी गई। तो देखिए, गंगा सागर मेला कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लगता है? पश्चिम बंगाल में। वहीं अंडमान और निकोबार की बात करें तो यह अंडमान निकोबार जो है आचे शिपिंग लेन कनेक्टिविटी के लिए चर्चा में रहा है। ये जो आचे शिपिंग लेन कनेक्टिविटी है, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य कनेक्टिविटी को लेकर के एक समझौते पर कार्य किया जा रहा है। आगे देखते हैं। आगे अगला जो है आपका वो है राजस्थान। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान को चर्चा में रहा। तो पहला पॉइंट इसका यह है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में पक्षियों की गतिविधियों में मौसमी उतार चढ़ाव की निगरानी के लिए ओरिएंटल डॉर्टर की रिंगिंग की गई है। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पर किया गया है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर किया गया है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट ने राजस्थान के कुंभलगढ़ और टॉडगढ़ रावोली वन्यजीव अभ्यारण्यों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की संभावना को नकार दिया है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के द्वारा ये कहा जा रहा था कि कुंभलगढ़ और टॉडगढ़ रावोली वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए। तो उसी के संदर्भ में ये बात है। गुजरात की बात करें तो कच्छ क्षेत्र के कैट्रोल हिल फॉल्ट KHF परिदृश्य अर्थात लैंडस्केप्स में व्यापक परिवर्तनों का पता चला है। तीसरा, तार करली बीच या तार करली पुलिन पर ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले मिले हैं, जबकि जनरली आपके ओलिव रिडले जो है आपके उड़ीसा साइड में,
भितरकनिका जो है वहाँ पर इनके कह सकते हैं घोंसले मिलते हैं। तो याद रखिएगा, तारकर्ली बीच कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं, अगला है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो देखिए, तेलंगाना की चर्चा में रहा तो हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, पहला ओपन रॉक म्यूजियम भारत में कहाँ खोला गया है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। केरल की बात करें तो ये दो जगहों चर्चा में था। पहला, आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की संभावना है। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान कहाँ पे है केरला में? उस स्थल का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा, कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना वाला, कोच्चि जो है वो वाटर मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बन गया। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाए कि वाटर मेट्रो परियोजना वाला पहला भारत का शहर कौन सा है, तो वो है आपका कोच्चि। तो ये कुछ स्थल थे भारत के जो विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।